हैं और नाना के मजार को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, कोई आसान न था मदीने छोड़ना। जाओ उनसे जाकर के पूछो जो 8 दिन मदीने में गुजार के आते हैं, जिन्होंने 10 दिन मदीने में गुजारे हैं, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, जब 8 दिन मदीने में गुजार देते हैं, जब वापसी का वक्त आता है, कोई जालियों से लिपट के रोता है, कोई मेहराब मिंबर से लिपट के रोता है, कोई मुड़ मुड़ के जालियां देखता है, कोई रो के कहता है सरकार जाने को जी नहीं करता है। आका फिर बुला लीजिएगा, कितने तो ऐसे हैं वही तड़प के जान दे देते हैं। मुझे बता तो सही, अगर 8 दिन मदीने में गुजारने वाला इतना बेकरार होता है, फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा है, जो पैदा भी मदीने में हो रहा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजर रही है, जो गलियों से गुजरता है तो ख्याल आता है इस गली में मैं नाना के कंधे पे बैठ के जाता था, यहाँ मैं क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदादुकुम, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें अपने बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे मोहतरम प्रधान अब्बास साहब को और उनके तमाम अहले खाना और तमाम अइज़्ज़ा अक़रिबा दोस्त और अहबाब को, जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ करबला वाले इमाम के जिक्र की महफिल को सजाया। मौला करीम सबको सय्यद-ए कायनात की नस्ल का सदका अता फरमाए और जितने यहाँ आए बैठे हैं मौला करीम सबको हैदर कर्रार की आल की बरकतें अता फरमा दे। इसको थोड़ा सा कूलर को इधर घुमा दे, थोड़ा सा ऑपरेटर साहब हल्का इको हल्का कम कर दे, बेस बिल्कुल बंद कर दिए, फिर भी बहुत बेस है। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको बरकतें अता फरमाए। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि ये जिक्र बड़ी बाबरकत शख्सियतों का है, तो जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने और कोशिश ये रखें कि जब तक जिक्र हुसैन सुनते रहें हमारी ज़बान से सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती रहें। यकीन करें कि जितने बड़े लोगों की महफिल में आप बैठे हो
उनकी बुलंदी और उनके रुतबे के सामने कोई औकात मेरी और आपकी नहीं है। अगर किसी को ये लगता हो कि मैं जमींदार हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं दौलत वाला हूं, सुभान अल्लाह कहना मेरी शान के खिलाफ है, तो एक सीधी सी बात मेरी है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आए तो सारे ही हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि सारे हसनैन का सदका अपनी झोली में लेकर के जाएं। ये बात पहाड़ बराबर अकीदा मजबूती के साथ रख के मान लें कि मैं आपको जानूं या ना जानूं, करबला वाला हुसैन सबको जान रहा है ना। तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ खाली मुंह हिला रहे हैं जी। मुझे बेदिल और बेखुलूस लोगों की इस महफिल में कोई जरूरत नहीं है। एक उसूल याद रखें, यहां वो बैठे जिसकी घुट्टी में करबला वाले हुसैन का इश्क मिलाया गया हो। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। और इस खुलूस से बैठे कि ये महफिल आज प्रधान जी के घर से शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह ये महफिल तब मुकम्मल होगी जब सारे करबला पहुंच जाएंगे। चलेंगे ना करबला सारे लोग, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि काफी पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। मैं यकीन दिला दूं आप भी इसी महफिल में बैठे हुए हैं, इसी महफिल में है ना सारे लोग, है ना, सारे इसी में। तो कोशिश कीजिएगा कि इस मोहब्बत से सुनेंगे कि दिल हमारा करबला बन जाए। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। ऐसे नहीं एक बोला, दो बोले, तीन बोले, ये आवाज दिल की होनी चाहिए और सबके साथ निकलनी चाहिए। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक बार सारे मिलके सारे कह देना, या हुसैन जियो सलामत रहो। यकीन करें ये आवाज सिर्फ आपकी बस्ती में नहीं, ये यहाँ से उठी ना तो सीधे यहाँ से करबला गई है और करबला से होते हुए नजफ अशरफ गई है। नजफ अशरफ से सैयदा कायनात के मज़ारे पुरअनवार पे गई है। वहां से मकबूल होते हुए अल्लाह करे ये आवाज मुस्तफा के गुंबदे खजरा तक पहुंच जाए। और इतने बड़े लोगों का जिक्र है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, लोगों जिसकी दुआएं कबूल ना हुआ करें वो 10 मुहर्रम को झोली फैला के दुआएं मांगा करें। जिसकी आरज़ुएं पूरी ना होती हों, वो जिक्र हुसैन में आंखें भीगी हों तो झोली फैला लिया करे। इसलिए कि दुनिया का अमीर अपने लालों का सदका अता करता है, जिक्र हुसैन हो रहा वो तो मदीने वाला करबला वालों का सदका अता कर देता है। गारंटी है मेरी। मैं हाजी साहब प्रधान जी भी बताऊं, मैं एक कल का जहां का प्रोग्राम था वहां एक खातून ने मुझे बताया, कहा कि हज़रत जी बात ये कहनी है कि आज जिक्र हुसैन की महफिल है तो औलाद के लिए दुआ करना कि यहाँ अल्लाह सबको औलाद दे। कहा यहाँ औलाद बहुत कम है। उसने खुद कहा कि रब ने हमें 12 साल के बाद बेटी अता की और कहा ये बेटी हमने जिक्र हुसैन की महफिल में मांगी थी। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, क्या बात है, सलामत है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनका अकीदा वही बोले। देखो मैं पहले कह चुका हूँ रोटी खाने के लिए हुसैन हुसैन दुनिया करती है, मजा तो तब है कभी जान देने के लिए भी हुसैन हुसैन के नारे है ना। ये बहुत बड़े लोगों की महफिल है और यकीन करें अल्लाह तौफीक देना तो जिक्र हुसैन के लंगर लगाया करें। मैं बता दूं आपको, अल्लाह तौफीक दे तो जिक्र हुसैन के लंगर चलाया करें। आप पे कुछ भी ना हो तो पानी ही पिला दिया करो, वो भी ना हो सके तो किसी से हुसैन के नाम पे तो मीठी बातें ही कर लिया करो, क्योंकि ये इतने सखी घराने के सखी शहजादे हैं। अगर कोई इन्हें एक प्याला दूध का पिला दे तो फिर उसे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने का वादा कर लेते हैं। ये तो मुकद्दर की बात है। ये बड़ी बात नहीं कि आपने महफिल सजाई और मैं जिक्र करने आया हूं और आप सुनने बैठे हो, ये बात नहीं।
बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए हम सब का इंतखाब किया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। बोलने के लिए मुझे बुलाया, करने के लिए इनका इंतखाब है, और सुनने के लिए सारे हुसैनियों का इंतखाब कर लिया गया। हम डंके की चोट पे कहते हैं उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम हुसैनी। और ठंडे ना पड़ो, फिर मैं बंदा वो हूं जो 10 मिनट में तकरीर खत्म कर लूं। मेरा उसूल है, मैं जिक्र हुसैन भी तिलावत समझ के करता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि यार जैसे तू बोलता है ना बड़ा दिल लगता है, तो मैं कहता हूँ, बाखुदा कहता हूँ, मौला मुझसे ये जिक्र की बरकत न ले। मैं जब भी जिक्र करता हूँ दिल के साथ करता हूँ, इसलिए कि कहीं वो ना रूठ जाएं। अगर वो रूठ गए तो ये ड्यूटी किसी और के हवाले कर दी जाएगी। याद रखिएगा, अपने पास तो उनके जिक्र के अलावा कोई और हुनर है भी नहीं। सीधी सी बात है, अपने पास कोई हुनर है भी नहीं, उन्हीं के जिक्र की बरकतें हैं। अल्लाह ने जो इतनी इज्जतें बरकतें अता की है, करम है उसका कि उसने हमें जिक्र हुसैन की महफिल में बिठाया है। और हुसैन कोई आम नहीं, हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले, सुले कुल्ली से दाद भी नहीं चाहिए, और ना इनाम चाहिए, ना नजराना चाहिए, ना उसके घर का खाना चाहिए। हमें तो खाना भी हुसैन की दर पे पलने वाले गुलामों के दस्तरखान का चाहिए, क्योंकि हमारा तो वजीफा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सारे सलामत रहे, है ना। सुने बहुत गौर से, तैयार बैठे ना सारे। अब सारे कह दे जरा या हुसैन। बच्चे बोले मेरे लाल मेरी तरफ देखो, बोलो या हुसैन। क्या बात है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। पीछे भी बच्चे बैठे हुए हैं, यकीनन ये रात को ना इतने गए अंधेरे में, ऐसे मौसम में यहाँ बैठ के बता रहे हैं हम वो हैं जिन्होंने जिनको माँ ने दूध पिलाया ही ये कहकर है, बेटे तुझे जीना भी हुसैन के लिए है, मरना भी हुसैन के लिए है। हम जिक्र हुसैन वाले लोग हैं। और हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिसे नबी चूमते थे भी सूंघते भी थे। और शुक्र है हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। दोनों बातें, हम हसन वाले भी हैं और हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, क्योंकि हसन भी नबी के कंधों पे बैठ के रखे हैं और हुसैन भी नबी के कंधों पे बैठते रखे। हुजूर कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। किसी ने कहा चूमना तो समझ में आता है, लाडले हैं आपके, लेकिन सूंघते क्यों हैं? मेरे नबी ने फरमाया चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे इन शहजादों में से जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। ये मेरे नबी कहते थे हसनैन करीमैन के बारे में, मैं सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे इनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। और सिर्फ यही नहीं, हसनैन वो हैं जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रखे, वो हैं जिन्हें नबी कमर पे आके हुजूर सजदे में और कमर पे सवार हुसैन हो जाएं, अल्लाह वही नाजिल कर देता, महबूब सजदा लंबा कर दो, कहीं शहजादा गिर न जाए। खुदा की कसम, जिस रब को नबी के पीठ से हुसैन का गिरना गवारा ना हो, जब करबला में वो घोड़े से चूर चूर होके जख्मों से नीचे आया होगा, तो बता सैयदा फातिमा ज़हरा के जिगर पे क्या गुजरी होगी और मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। हसन हुसैन कोई आम न थे, हसन हुसैन वो हैं जिनके लिए मजदूरी करके अली लाते रहे हैं और जिन्हें कुरान पढ़ के फातिमा खाना खिलाती रही है। ये अजमतें हसनैन करीमैन की, ये अजमतें हसनैन करीमैन की हैं कि जिनको खातून जन्नत झूला झुलाती रही हो, जिनको दूध पिला के कुरान के साए में फातिमा ज़हरा ने पाला हो और तरबियत मुस्तफा ने की। कितने बड़े सखी हैं,
अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए और आज के बाद हर बंदा जिक्र हुसैन या फिक्र हुसैन या इश्क हुसैन में कम से कम 10 रुपए की सही मगर खर्च करना शुरू कर दे। और उम्मीद है यहाँ सारे ही ऐसे बैठे हो, ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे पूरे घर बार को खिलाएं, इलाके को खिलाएं। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है ना वो अपनी हैसियत के मुताबिक जिक्र हुसैन पे या उनके मोहब्बत में उनके नाम पे खर्च करने की आदत डाले। रब ने बड़ी इज्जतें अजमतें इन शहजादों को अता फरमाई है। हुसैन सिर्फ करबला का हुसैन नहीं है, हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ के हुजूर की हदीसें ज़बाने पर पढ़ा लिया। कितने साल? 25 साल बैठ करके मस्जिद नबवी में हुसैन ने हुजूर की हदीसें लोगों में बयान की। हसन भी शान वाले हैं और हुसैन भी शान वाले हैं। इन्होंने 21 हज पैदल किए। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी डट के सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर कोई पूछे आवाज को क्या हुआ, कहना पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया है जी। अगर कोई अब भी ना बोले तो उसमें ना हमारा कसूर है ना आपका कसूर है। महफिल तो बड़े आकाओं की है ना, वही बोलेगा जिससे वो बुलवाना चाहे। कितने हज पैदल किए सुभान अल्लाह, कितने। इतनी आसान तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह के बच्चों को भी याद हो जाएगी। कितने हज किए? सारे बोले कितने? 21 हज किए पैदल, और दोनों ने साथ किए। भाई हो तो ऐसा हो, दोनों भाई साथ जाते थे। 21 हज पैदल किए। मक्के वाले कहते थे हुसैन समझ में बात नहीं आती, दोनों आते और पैदल आते, साथ वाले सारे सफेद हो सवार होके आते। तो हसनैन करीमैन कहते थे इतने बड़े मालिक की बारगाह में सवारी पे चढ़ के आए, हमारी गैरत को गवारा नहीं होता है। क्या बात है, कसम से कलेजा ठंडा कर दिया है ना। कितनी बड़ी बात। कहते थे कि अगर इतने बड़े रब की बारगाह में सवारी पे चढ़ के आए ना तो फिर गैरत को गवारा नहीं होता, इसलिए पैदल हज करने जाते थे। अब सखावत देखे, दोनों भाई जा रहे हैं, पैदल सफर है आज, जहाजों का, गाड़ियों का, मेट्रो का, बुलेट ट्रेनों का दौर है, मगर वो पैदल जाते थे। जा रहे हैं ना भाई दोनों पैदल हज के लिए। रास्ते में कोई बंदा मिला, उसने कहा कि मेरा ज़्यादा सफर यानी खाने पीने का सामान सारा खत्म हो गया है और मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ मिल जाएगा? हसन ने चाहा मैं अपना दे दूं, हुसैन ने चाहा मैं अपना दे दूं, फिर दोनों ने ना अपना सारा ही उठा के उसके हवाले कर दिया। वो भी हैरत में था, सफर में ये भी, सफर में मैं भी, और सारा ही उठा के दे दिया, सारा ही उठा के दे दिया। गोया वो जाते जाते कह रहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दे दिया सारा ही उसको, तो फिर ये भी इंसान है ना। थोड़ी दूर चले, भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया भूख लगी है, कहा सब्र करो ना यार, अल्लाह इंतजाम करेगा। ये कह के थोड़ा सा आगे चले, एक झोपड़ी दिखाई दी, छप्पर का मकान। झोपड़ी समझते हैं ना, छप्पर का मकान। इमाम हसन कहते हैं हुसैन जी भैया, का देखो अंदर कोई है क्या? आपने आवाज दी कोई है? अंदर से बूढ़ी निकल करके आई। कौन हो? का अम्मा परदेसी है। क्या चाहिए? भूख लगी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी ने कहा बच्चों एक प्याला दूध है, कहो तो ला दो। कहने लगे अम्मा लाओ ना। बूढ़ी ने एक प्याला दूध ला के दिया, दोनों ने आधा आधा पी लिया। गोया बता रहे हैं भाई वो होता है जो बांट के खाता है, वो भाई नहीं होता जो छीन के खाया करता है। आधा आधा बांट के दोनों ने पी लिया। अब जब पी के शुक्रिया अदा करके जाने लगे, बूढ़ी ने आवाज देके कहा शहजादो जरा रुको तो सही। कहा अम्मा क्या बात है? कहा ठहरो ना, जाते जाते जरा नाम और पता तो बताते चले जाओ। कहा अम्मा क्या करेगी? कहा रब ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है, आज देखा है तो जी नहीं भर रहा है, हो सकता है दोबारा तुम्हारी याद आ जाए, फिर अगर तुमसे मिलना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? दोनों ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा अगर हमें ढूंढना हो तो किसी और पते की जरूरत नहीं है, मदीने आ जाना, मोहम्मद का पता पूछ लेना, जहाँ उनका दरवाजा मिल जाएगा वहीं शहजादों की जोड़ी मिल जाएगी। अल्लाह हू अकबर। लोग यजीद की हिमायत करते हैं,
हम कहते हैं जेब में रख अपना यजीद। तेरा यजीद वो है जिसका पता मुल्क शाम है, और हुसैन वो है जिसका पता मुस्तफा का मदीना है। दिल करे मदीने आ जाना, ये कह के जाने लगे। रुखसत हो गए, आ गए, वक्त बीत गया। बड़े सखी के बड़े बेटे जो थे, तवज्जो है ना, उनके जिक्र पे वक्त देने वालों, उनकी महफिल में बैठने वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, उनके लिए खर्चे करने वालों, वक्त बीतता गया। एक दिन ऐसा आया, इमाम हुसैन मदीने की गलियों में है। इसी बूढ़ी को देखो, अब बूढ़ा पजादा हो गया है, लाठी टेके हुए है, कमर झुक गई है। पहचान गई ये तो वही है जिसने एक प्याला दूध का दिया था। आके कहते अम्मी, कहा क्या? कहा परदेसी लगती हो। कहा हाँ बेटे। कहा फिर? कहा तुम चाहता ये हो कि मेरे घर पे 3 दिन के लिए मेहमान बन जाओ। बूढ़ी ने कहा क्यों नहीं बेटे, ये उस दौर की कहानी है जब एक खजूर पे लोग वक्त गुजार दिया करते थे। 3 दिन ला करके खिदमत की है। बूढ़ी ने कहा बेटे अब जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा अम्मा जाना चाहती हो? कहा हाँ। कहा फिर ठहरो तो सही, 1000 बकरियां तोहफे में दे रहे हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहा जाऊं? कहा अभी नहीं, अभी तो एक भाई से मिली है, अभी मेरा हसन बाकी रह गया है। इमाम हसन के दरवाजे पे लेकर के आए। आप भी पहचान जाते हैं। कहा ये कहां से मिल गई? कहा मदीने आई हुई थी। कहा तुमने क्या दिया? कहा 1000 बकरियां दी हैं, 1000 रुपए दिए गए। कहा मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक ज्यादा है, मैं 1500 बकरियां दे रहा हूँ, 1500 रुपए दे रहा हूँ। 2500 दिरहम हो गए, 2500 बकरियां हो गई। बूढ़ी ने पूरी निगाह डाली, बकरियों का लेवल देखा। कहा बच्चों इतनी बकरियां दे दी है, इन्हें कैसे लेकर के जाऊंगी? तो हसनैन करीमैन ने कहा था अम्मा परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम जाएंगे, उसके बाद तेरे लिए एक निगरान दे दिया जाएगा, एक खादिम दे दिया जाएगा। मदीने के बाहर छोड़ने के लिए गए। जब छोड़ के आने लगे, बूढ़ी ने आंखों पे हाथ रखा। कहा आप तो बता दो मेरे लगते क्या हो, मेरा रिश्ता क्या है तुमसे जो इतने बड़े तोहफे दे रहे हो, इतनी मेरी खिदमत की है। दोनों ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा तू भूल गई है लेकिन हम नहीं भूले हैं। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक दिन याद है तुझे जब हम परदेसी बन करके तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था, हम लोग दोनों भाई हैं। अम्मा ने कहा था अच्छा तो आज तुमने उस दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमने खिदमत की है। अगर रह गई दूध की बात, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के अगर जन्नत में दाखिल न कर दे तो अली का बेटा ना कहना। तवज्जो है सारे लोगों की? बताओ जो आधा प्याला दूध के बदले में जन्नत का ऐलान कर रहा है, फिर जो पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन के गीत गाते रहे हो, मेरा हुसैन उन्हें क़यामत में कैसे बुला सकता है? उन्हें कैसे बुला सकता है? अल्लाह ने ये शान इनको अता की है, करने को तो बड़ी बातें हैं मगर ये आम नहीं है। इनके बाप मौलाए कायनात वलियों के सरदार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। अगली बात कहने लगा हूं, एक एक नेक माँ का बेटा बोलेगा इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। क्या बात है, सलामत रहे। और नाना भी आम नहीं, नाना नबियों का सरदार है और खुद जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सुन करबला क्या है, हैदर कर्रार मौलाए कायनात शेर खुदा एक गली से गुजर के जा रहे, 2 बंदे आपस में बातें कर रहे, झगड़ा कर रहे। किस चीज पे? एक ऊंट को लेकर के। किस चीज को लेकर के? नींद तो नहीं लग रही है ना आपको? प्रधान जी लंगर का इंतजाम है कि नहीं? सुभान अल्लाह है, लंगर खाया करो। कई बार ना बड़े लोग, अरे भाई हम तो बड़े लोग हैं, लंगर खाएंगे तो नाक कटेगी। सुनो, जो लंगर से दूर भागते हैं ना, उनकी बीमारियां करोड़ों की दवाओं से भी खत्म नहीं होती हैं। कभी ऐसा होता 2 लुक़मे लंगर के खा लो, जो काम दवाएं नहीं करती हैं वो बुजुर्गों के नाम के 2 लुक़मे कर जाया करते हैं। ये याद रखिए, ये लंगर जो है ना, ये नहीं है ये गरीबों के लिए, ये भूखों के लिए। हुसैन का लंगर है ही कायनात के लिए। और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, पूरी दुनिया उनकी खैरात खाती है।
हाँ ना, तो डरिएगा नहीं, अगर भूख लग भी जाएगी तो हुसैन के लंगर का इंतजाम है ना। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब दीजिएगा, नारे हैदरी। कम लोग बोले, कुछ लोग बड़े कमजोर लग रहे। सच बता रहा हूं, अगर 48 किलो का बंदा मौला अली का नाम ले लेना तो 80 किलो के बंदे की कमर तोड़ देता। यहाँ तो सारे ही 60 किलो के बैठे है ना, तो फिर वैसी आवाज निकलनी चाहिए ना, नारे हैदरी। जियो सलामत रहो, अल्लाह बरकतें अता करे। गली से गुजर के जा रहे हैं हैदर करार, दो बंदे लड़ रहे हैं, एक कहता ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट मेरा। अब हजरत अली को आते हुए देखा तो कह रहे ठहरो, वो आ रहा है जिसके बारे में नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा फिर का फैसला अली से करा लेते। बुलाया, आए ना शेर खुदा, क्या बात है? का हुजूर फैसला कर दे, ये कहता ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। आपने दोनों का चेहरा देखा और गुस्से में चल दिया। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारा क्या फैसला करूं, कलमा हुजूर का पढ़ते और झूठ बोलते हो। सोचे जरा, मौलाए कायनात क्या कहते हैं, कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। ये कह के जब चले ना, तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ी और जाके हैदर करार का कदम पकड़ के रो के कहता है ऊंट मिले या ना मिले, मगर अली का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये उसने कहा, अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। अली नाराज ना हो, मैं ऊंट नहीं लेता। फरमाया नाराज ना हूं, हुजूर का कलमा पढ़ के एक बंदा झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं ऊंट मेरा है। हैदर करार ने कहा अगर तेरा ऊंट है तो बता पहचान क्या है। अब सुने, उसने कहा अली मेरे ऊंट की पहचान ये है कि मेरे ऊंट के जिगर के अंदर जख्म के निशान मौजूद हैं। उसने कहा मेरे ऊंट के जिगर के अंदर जख्म के निशान हैं। अगर यकीन ना हो तो ऊंट ज़िबा करो, इसका जिगर निकालो। अगर जख्म के निशान ना हो तो पूरी ऊंट की कीमत दूंगा, और अगर है तो फिर ऊंट मेरा है। हैदर करार ने कहा कंबर जी हैदर जल्दी कर ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, बोटियां हड्डियां अलग की गई। का जल्दी से जिगर लाओ। जब जिगर को बीच में से काटा गया, जिगर के अंदर जख्म का निशान मौजूद था। हैदर करार ने ऊंट वाले की तरफ देखा और देख के कहा यार ये तो बड़े अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता चला कि ऊंट के जिगर के अंदर जख्म का निशान है? उसने कहा अली बात यह है कि हम आज से नहीं बल्कि पुश्तानी तौर पे ऊंटों के चराने वाले हैं, ऊंटों के पालने वाले हैं। का सुने हजरत जी, इस ऊंटनी का हमारे घर पे एक बच्चा था। बच्चा इतना खूबसूरत था कि किसी की नजर लग गई, जैसी किसी की नजर लगी है। बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ ने कहा बेटे कहीं ऐसा ना हो बच्चा मर जाए, इससे पहले कि ये मरे इसे ज़िबा कर दो। कहते मैंने आनन फानन न आओ देखा न ताओ देखा, मैंने बच्चे को गिराया और उसके गले पे छुरी चला दी। जैसी छुरी चलाई है, पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूसा मारा और मार के कहा था इतना जालिम कैसे हो सकता है, तू ये सितम कैसे कर सकता है। मैंने कहा अब्बा क्या हो गया है, मैंने ज़िबागी तो किया है। का जालिम ज़िबा करना तो गलत नहीं है, लेकिन तुझे ये नहीं दिखाई देता है कि सामने ऊंट खड़ा है, उसके सामने बच्चे को ज़िबा कर रहा है। मैंने कहा था अब्बा वो तो जानवर है, क्या जानवरों को भी औलाद का दर्द होता है? तब मेरे बाप ने कहा था बेटे अगर इसको दर्द ना होता तो इसकी आंखों से आंसू की जगह खून के कतरे नहीं आते। देख इसके जिगर में जख्म हो गया है, जिसकी वजह से आंसुओं की जगह पे खून के कतरे आ रहे हैं। कहा तब से मुझे वो बात याद थी, आज मुझे यकीन था कि ऊंट ये वही है, इसके जिगर में जख्म के निशान होंगे। इतना मेरे अली ने सुना है, आवाज दे के कहा था जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए, मेरे जिगर के टुकड़े को बुला लाए। लोग दौड़े गए, हुसैन को बुला करके लाए गए। बचपन का जमाना है, आका हुसैन आ जाते हैं। मेरे इमाम अली की आंख में आंसू है। हैदर करार ने कहा था बेटे हुसैन कुछ मांगना चाहता हो। आपने कहा था अब्बा जो चाहो मांग लो। का जरा कमीज तो ऊपर कीजिए। हुसैन ने कुर्ता उठाया है, पूरा शहर तमाशाई बना है। अली कभी दानी जानिब चूम रहे हैं, कभी बाई जानिब चूम रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, कभी लबों को चूमते हैं, कभी
कभी रुखसार चूमते हैं, कभी गला चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। किसी ने कहा था या अली, बात समझ में नहीं आई है कि तो जानवर का बच्चे का मामला है, आप अली का होकर के हुसैन को क्यों चूम रहे हैं? अली ने कहा था तुम नहीं समझे, वो जानवर था, ये मेरा हुसैन है। उसका एक सिवा हुआ कि करबला में मेरे हुसैन के आगे 71 लाशें पड़ी होंगी, ये तो जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है। अली इसलिए चूम रहा है। अगर एक ऊंट के दिल का ये हाल है, करबला में हुसैन के दिल का क्या हाल होगा? लेकिन चूमने वाला अली नहीं होगा। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि जब करबला की तपती हुई रेत पर मेरा हुसैन तन्हा हो तो ये अकेला महसूस ना करे, बल्कि करबला की तपती हुई रेत की ठंडक के लिए आज अली के बोसे काफी हो जाएंगे, इसका प्यार काफी हो जाएगा। खुदा की कसम दुनिया को बता दिया कि ये जो करबला में हुआ है ये अचानक नहीं, बल्कि पहले से पता था और ऐलान था, दुनिया वालों देखते रहना, हम नस्लें लुटा देंगे लेकिन नाना का दीन बचा के दिखा देंगे। एक दिन था कि हैदर कर्रार सीना चूम रहे थे। फिर एक दिन वो आया कि मेरा हुसैन रात में अपने घर आए। फरमाया अकबर जी बाबा, कासिम जी बाबा, अब्बास जी आका, ज़ैनब जी भैया, तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। तवज्जो है सारे लोगों को, तैयारी करो, मदीना छोड़ना। तैयार बैठे ना सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? सारे तैयार बैठे, तैयारी करो, मदीना छोड़ना। बात छोटी न थी, बड़ी बात थी। भैया मदीना छोड़ना है? हाँ। क्या हो गया? कभी ये बात करने का वक्त नहीं है, टाइम कम है, तैयारी कर लो। ये कह के मेरा इमाम दरवाजे पे आया तो फिर वो जिसे फातिमा का अक्स कहा जाता है, मुस्तफा जान रहमत की तरबियत का नमूना कहा जाता है, सैयदा ज़ैनब आगे आई। हुसैन किधर जा रहे हैं? कहा ज़ैनब लगता है आज मदीने में आखिरी रात है, नाना को सलाम करने जाना है। पता नहीं अब हुसैन दोबारा मदीना आए या ना आए। ये जैसे जुमले पूरे हुए सैयदा ज़ैनब तड़प गई। हुसैन सिर्फ नाना आपके ना मेरे भी तो नाना लगते हैं ना। हुसैन आप अकेले नहीं, ज़ैनब आपके साथ जाएगी। जब सैयदा ज़ैनब बड़ी पीछे से सैयदा सकीना भी आ गई, ये तीन लोग इकट्ठे होकर हुजूर के रोजे की तरफ चले। तवज्जो है सारे लोग, किधर जा रहे हैं? हुजूर के रोजे की तरफ। अब हुजूर के रोजे की तरफ जब चले, जहां से हुजूर का रोजा नजर आया ना, रफ्तार बढ़ गई, तेजी से दौड़े, हुजूर के रोजे पर पहुंचे, नाना की कब्र अनवर से लिपटे, अर्ज करते नाना मैं तेरा हुसैन, मैं वो हूँ जिन्हें आप कंधे पे बैठाते रहे, मैं हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे। नाना मैं वो हूँ जिसने सवारी की जिद की तो आपने कंधों पे बैठाया। नाना आज हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ये कहते कहते हिचकी बन गई। नाना हुसैन आज जा रहा है, नाना जो वादा किया था हुसैन आज पूरा करने के लिए जा रहा है। नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना तेरा हुसैन जा रहा है। ये कहते कहते बेहोश हुए, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। मेरे हुसैन का सर गोद में रखा गया, हाथ सर पे फेर के कह रहे हुसैन सफर बड़ा मुश्किल है, मेरे बेटे सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है। हुसैन तू अकेला नहीं है, जा मेरी दुआएं तेरे साथ रहेगी। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने कहा था अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमा देना, मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा देना। ये मेरा नबी अपने हुसैन को दुआएं दे रहा है। आग खोली उठ करके जब चलने लगे, सैयदा ज़ैनब ने नाना के रोजे पे आकर के रो करके हाल जार बयान किया है। जब वापस आने लगे, निगाह उठा के आखिरी बार हुजूर के मजार को देखा तो कुछ कबूतर नजर आए, कुछ परिंदे देख के तड़प जाते हैं और रो के कहते हैं बड़े
नसीब वाले हो कबूतर हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आते रहोगे। तुम्हारी कितनी रातें नाना के मजार पे गुजरती रहेंगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। का सितारों तुम्हारा भी मुकद्दर है, तुम रोज मेरे नाना का मजार देखोगे, लेकिन हुसैन दोबारा नहीं देख पाएगा। का निकलते सूरज तुझे नाना का मजार दिखाई देगा, लेकिन हुसैन तो नहीं देख पाएगा। ये कह के रोते जा रहे हैं और नाना के मजार को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, कोई आसान ना था मदीने छोड़ना। जाओ उनसे जाकर के पूछो जो 8 दिन मदीने में गुजार के आते हैं, जिन्होंने 10 दिन मदीने में गुजारे हैं, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, जब 8 दिन मदीने में गुजार देते हैं, जब वापसी का वक्त आता है, कोई जालियों से लिपट के रोता है, कोई मेहराब मिंबर से लिपट के रोता है, कोई मुड़ मुड़ के जालियां देखता है, कोई रो के कहता है सरकार जाने को जी नहीं करता है। आका फिर बुला लीजिएगा, कितने तो ऐसे हैं वही तड़प के जान दे देते हैं। मुझे बता तो सही, अगर 8 दिन मदीने में गुजारने वाला इतना बेकरार होता है, फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा है, जो पैदा भी मदीने में हो रहा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजर रही है, जो गलियों से गुजरता है तो ख्याल आता है इस गली में मैं नाना के कंधे पे बैठ के जाता था, यहाँ मैं नाना की उंगली पकड़ के चलता था। बता तो सही उस हुसैन पे क्या गुजरी होगी। सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा के कहा बहन चलो, कहा किधर जाना है, कहा भाई हसन से भी मुलाकात करनी है, जाकर के अम्मी फातिमा को भी सलाम करना है, भाई हसन के मजार पे हाजिरी दी है। उसके बाद रोते हुए सैयदा कायनात के मजार पे आया है। कौन आ रहा है फातिमा के मजार पे? आज वो आ रहा है जो सीने से लगा के फातिमा दुआएं देती रखी है। आज वो हुसैन आ रहा है जिसने दूध पीते वक्त दीन बचाने का वादा किया था। मेरा इमाम करबला की सरजमीन पे जाने वाला है, आखिरी बार माँ के मजार पे आ रहा है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब बेटे परदेश जाया करते हैं, जाते जाते आखिरी बार अपनों की कब्रों पे जाया करते हैं, दूल्हा बनते हैं तो दादा परदादा की कब्रों पे जाके सलाम करते हैं। मुझे बता तो सही, खुशी पाने वाला दादा परदादा की कब्र पे जाता है, दुबई कोया जाने वाला बाप माँ की कब्र पे जाता है। हुसैन तो फिर कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। सैयदा कायनात का मजार सामने आया है, तोड़ के ऐसे लिपटे जैसे बचपन में बच्चे माँ के कदमों से लिपटते हैं, और रो के कहा अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, अम्मा बेटे को दुआएं तो दे दो। मगर तारीख गवाह है हुसैन तो माँ से बातें कर रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने जो जुमले कहे थे आज भी तारीख का सीना चीर देते हैं। सैयदा ज़ैनब ने माँ की कब्र अनवर पे कदमों की तरफ बैठ के हाथ रख के कहा था अम्मा जब बेटियां रुखसत होती है माए सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, नसीहत करती है, बेटों के मुकद्दर के अच्छे होने की दुआएं देती है। अम्मा तेरी ज़ैनब जा रही है, आज अपनी ज़ैनब को दुआओं के तो जुमले अता कर दे। अम्मा तेरी ज़ैनब वहां जा रही है जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जहाँ पर कैदी बनाया जाना है, जहाँ पे बच्चों को प्यासा रखा जाना है। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है। सैयदा फातिमा की कब्र अनवर हिलने लग जाती है, आवाज आती है मेरे बच्चों परेशान ना हो, चलो तुम सफर करो, तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला में तुमसे पहले पहुंच जाए।